ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का अद्भुत ग्रंथ, जिसमें परम वैराग्यवान राजा जनक और ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अष्टावक्र जी का आध्यात्मिक संवाद। आज प्रकरण 18वां, मंत्र संख्या है 51। अकर्तृत्वम् अभोक्तृत्वं स्वात्मनो मन्यते यदा तदा क्षीणा भवन्त्येव समस्ताश्चित्तवृत्तयः। इसका शब्दार्थ है, जब पुरुष अपने आत्मा के अकर्तापने को, अभोक्तापने को मानता है, तब उसकी संपूर्ण चित्त की वृत्तियाँ निश्चय करके नाश होती हैं। जब पुरुष अपनी आत्मा के अकर्तापने को, अभोक्तापने को मानता है, तब उसकी संपूर्ण चित्त की वृत्तियाँ निश्चय करके नाश होती हैं। छंद है इसका, कर्तापना भोक्तापना निज आत्म में माने न जब संपूर्ण चित्त की वृत्तियाँ ये क्षीण हो जाती हैं तब। भावार्थ है बाबा जालिम सिंह जी का, जिस काल में विद्वान अपने को अकर्ता और अभोक्ता मानता है, उसी काल में चित्त की संपूर्ण वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। अर्थात जब वह ऐसा निश्चय करता है कि इस कर्म को मैं करूँगा और उसका फल मुझे प्राप्त होगा, तब उसके चित्त की अनेक वृत्तियाँ उदित होती हैं और वह दुखी होता है। परंतु जब अपने को अकर्ता अभोक्ता निश्चय करता है, तब उसके चित्त की संपूर्ण वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं और वह शांति को प्राप्त होता है। प्रश्न है इसमें, केवल अकर्ता अभोक्ता निश्चय करने से ही यदि चित्त की वृत्तियों का अभाव हो जावे और वह जीवन मुक्त हो जावे, तो बद्ध ज्ञानियों के चित्त की वृत्तियों का अभाव होना चाहिए और उनको भी जीवन मुक्त कहना चाहिए। पर ऐसा नहीं देखते हैं, क्योंकि बद्ध ज्ञानियों के चित्त की वृत्तियाँ विषयों में लगी रहती हैं और उनको लोग जीवन मुक्त भी नहीं कहते हैं। इसी से सिद्ध होता है कि केवल अकर्ता अभोक्ता मान लेने से ही वृत्तियों का निरोध नहीं होता है। उत्तर है, उन बद्ध ज्ञानियों का जो कथन है कि हम अकर्ता और अभोक्ता हैं, वह सब मिथ्या है, क्योंकि उनका अभ्यास बना है। उनकी विषयाकार वृत्तियाँ उदय होती हैं और वे उनका निश्चय ही परिपक्व है। यदि निश्चय परिपक्व होता तो कदापि उनकी वृत्तियाँ विषयाकार उत्पन्न न होती। इसका दृष्टांत है एक, भगवान, जैसे हिंदू धर्म के लिए गौमांस अति निषिद्ध है, अतः किसी हिंदू का मन गौमांस की तरफ स्वप्न में भी नहीं जाता है, वैसे ही जिस विद्वान ज्ञानी का यह परिपक्व निश्चय है कि मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, उसका मन कभी स्वप्न में भी विषयों की तरफ नहीं जाता है और उसकी विषयाकार वृत्ति कदापि नहीं उदय होती है। और जिसका निश्चय परिपक्व नहीं है, अर्थात जो बद्ध ज्ञानी है, वह लोगों को सुनाता है कि मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, परंतु भीतर से उसके विषयों की तरफ बिलार की तरह दृष्टि रहती है। जैसे बिलार तब तक आँखों को मूंदे रहती है जब तक मूसे को नहीं देखती है, जब मूसे को देखती है तुरंत झपट कर खा जाती है। वैसे ही ब्रह्मा जी, वैसे ही बद्ध ज्ञानी भी तब तक ही अकर्ता अभोक्ता बना रहता है
जब तक कि विषय रूपी चूहा उनको नहीं दिखता है। जब विषय रूपी चूहा उसके सामने आता है, तुरंत ही वह कर्ता भोक्ता होकर उसको खा जाता है। एक निर्मल संत पंजाब देश के किसी ग्राम में एक युवती स्त्री को विचार सागर पढ़ाते थे। पढ़ाते पढ़ाते उस पर उनका मन चलायमान हो गया। तब उसकी जांघों पर हाथ फेरने लगे। उस स्त्री ने कहा कि महाराज, अभी तो आपने मुझे पढ़ाया है कि भोगों को विषय के तुल्य जानकर त्याग करना चाहिए। आप ही अब मेरी जांघों पर हाथ फेरते हैं, ये क्या बात है? तब उन महात्मा ने कहा, हम तुम्हारी परीक्षा करते हैं। तुमने समग्र विचार सागर पढ़ लिया, परंतु तुम्हारा देहाभ्यास नहीं छूटा। अब देखिए, महात्मा जी तो स्वयं अपना देहाभ्यास दूर नहीं कर सके और विषय लोलुप होकर पर स्त्री की जांघों पर हाथ फेरने लगे, परंतु दूसरे का देहाध्यास छुड़ाने को तैयार थे। ऐसे बद्ध ज्ञानियों के चित्त में कदापि शांति नहीं होती है। अन्य दृष्टांत को भी सुनिए। पूर्व देश में एक पंडित किसी मंदिर में योग वासिष्ठ की कथा कहते थे। उनकी कथा में माई लोग भी बहुत आती थीं। गंधर्व जात की एक वेश्या भी उनकी कथा में आती थी और माई लोगों में बैठती थी। एक दिन कथा में स्त्री के संग का बहुत निषेध आया और पर स्त्री के संग का बहुत ही दोष निकला। उस दिन कथा कहते कहते जब पंडित जी की दृष्टि उस वेश्या के ऊपर पड़ी, तब पंडित जी का मन उस वेश्या में आसक्त हो गया। जब कथा समाप्त हुई, तब सब कोई अपने अपने घर को चले गए, तो वह वेश्या भी अपने मकान को चली गई और जाकर उसने विचार किया कि आज से फिर मैं इस व्यभिचार कर्म को नहीं करूँगी। ऐसा निश्चय करके उसने अपना फाटक संध्या से ही बंद कर दिया और भीतर बैठकर भजन करने लगी। इधर तो यह हाल हुआ। उधर जब पंडित जी कथा बाँचकर अपने घर गए, तब रात्रि आने का विचार करने लगे और इतने में रात्रि हो गई। जब एक पहर रात्रि व्यतीत हुई, तब पंडित जी सिर पर कपड़ा डाले हुए उस वेश्या के मकान के नीचे पहुँचे और जाकर किवाड़ को हिलाया। तब नौकर ने वेश्या से कहा कि पंडित जी आए हैं। वेश्या ने तुरंत किवाड़ खोल दिए। पंडित जी ऊपर गए तो वेश्या ने उनको पलंग पर बिठाया और आप नीचे बैठी। तब पंडित जी ने कहा, हे प्यारी, तू मेरे पास बैठ, हम तो आज तुम्हारे साथ आनंद करने आए हैं। वेश्या ने कहा कि महाराज, आपने ही तो आज कथा में विषय भोगों की बड़ी निंदा सुनाई। फिर आप ही ने यह भी कहा था कि जो पुरुष पर स्त्री के साथ भोग करता है, उसको यमदूत अग्नि से तपे हुए खम्भों के साथ बांधते हैं और स्त्री को भी अग्नि से तपे हुए खम्भों के साथ लगाते हैं। तब फिर मैं कैसे आपके साथ क्रीड़ा करूं? तब पंडित जी ने कहा कि जब कृष्ण जी ने अवतार लिया था, तब उन्होंने उन सब खम्भों को उखाड़ कर समुद्र में डाल दिया। अब वे खम्भे नहीं रह गए हैं। वे तो पूर्व युगों की वार्ताएं थीं, इस युग की नहीं है। तू अपने को अकर्ता मानकर आकर आनंद ले। ऐसे बद्ध ज्ञानियों के चित्त कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होते हैं। धर्मशास्त्र में भी कहा है, फटका पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्त्र चिंतका सर्वे ते व्यसनो मूर्खाय क्रियावान स पंडितः। जितने शास्त्र के पढ़ने वाले हैं और जितने शास्त्र के पढ़ाने वाले हैं और जो केवल शास्त्र का विचार ही करते हैं, वे सब व्यसनी और मूर्ख हैं। जो उनमें वैराग्य आदि साधन संपत्ति करके युक्त हैं, वे ही पंडित हैं। दूसरे शास्त्र दृष्टि से पंडित नहीं है। पूर्वोक्त युक्तियों से यह सिद्ध हुआ कि जो अध्यासी पुरुष हैं, वही बद्ध ज्ञानी हैं। केवल अकर्ता अभोक्ता कहने से वह अकर्ता अभोक्ता कदापि नहीं हो सकता। इस प्रकार ये 51 मंत्र समाप्त होता है। अष्टावक्र गीता प्रकरण 18 मंत्र संख्या 51 का जो भोले बाबा ने छंद प्रस्तुत किया है
कर्तापना भोक्तापना जो आत्म में नहीं मानता, मन वृत्तियाँ सब क्षीण होती आत्म को पहचानता। मन वृत्ति जिसकी क्षीण हो अंतःकरण होवे विमल, सो ही सुखी है विश्व में, है जन्म उसका ही सफल, है जन्म उसका ही सफल। ओम शांति शांति शांति।